प्रणमामि हरि
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों पर उठाते हुए 3 बार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हरि शरणं 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 हरि शरणं
तो आप लोगों को याद हो गया होगा, सबको याद है ना। तो अब जोर से ऊपर हाथ करके और भगवान को पुकारते हुए मेरे साथ गाइए, ठीक है। देखते हैं कितनी जोर से आवाज आता है। कम से कम इतना तेज गाना है कि नागचंद्रेश्वर भगवान का जो शिवलिंग है वहां तक तो आवाज जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी आवाज कैसे आएगी? तो एक बार मैं यहाँ से गाऊंगी, फिर आप लोगों को गाना है। यहाँ से कोई नहीं गाएगा, आप लोग गाएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ से तो आवाज आ रही है, ये लोग कम है, माताएं अधिक है तो भी आवाज नहीं आ रही। अब केवल माताएं गाएंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब माताएं नहीं गाएंगी, अब प्रभु जी लोग गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अभी भी इन लोगों की आवाज ज्यादा है, क्यों मेरी नाक कटवा रहे हो? आप लोग तो माता है, मैं भी माता हूँ, कम से कम जोर से गाओ, मातृशक्ति अपना दम दिखा दे। अब जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जोर से।
अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवद्वीप मायापुर धाम की जय। द्वारिकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या बद्री धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात् पर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानन गुण गण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री श्री राधा श्याम सुंदर की महती कृपा करुणा से मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल यह सत्संग श्रीमद् भागवत कथा के रूप में आप हम सभी को प्राप्त हुआ है, सुलभ हुआ है। आज कथा का कौन सा दिन है? चौथा दिन है आज। तो चौथा है कि तीसरा? तीसरा दिन है। और कल हमने किन की कथाओं को श्रवण किया था? भीष्म पितामह की कथा को, उनकी तो मात्र स्तुति को श्रवण किया था। थोड़े विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और किन की स्तुति या कथा को हमने श्रवण किया था? कुंती महारानी की कथा को। किस प्रकार से कुंती महारानी भगवान की स्तुति करती हैं और उन्हें हस्तिनापुर कुछ दिनों के लिए और रोक लेती हैं। इसके पश्चात कथा आती है कि जब भीष्म पितामह से मिलने भगवान जाते हैं, द्वारिकाधीश जाते हैं सभी पांडवों के साथ में। ये पांडव, इनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे। पांडवों में सबसे बड़े कौन है? पांडवों, 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई कौन है? युधिष्ठिर महाराज। दूसरे हैं भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब भगवान कृष्ण सभी पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र के रणांगण में, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह को देखने के लिए उनके अंतिम समय में जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर इंगित करते हैं कि देखो पांडवों, तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज के यहाँ, युधिष्ठिर महाराज के मन में बड़ा शोक था। जैसा शोक अर्जुन को युद्ध के पहले था, शोक और मोह कि कैसे मैं युद्ध लड़ूंगा, यहाँ तो मेरे गुरु हैं, मेरे पितामह हैं, कैसे इन पर तीर चलाऊंगा, बड़ा मोह हो रहा था।
और ये मोह युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद हुआ कि अरे हाय देखो, इतने सारे जो रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, गुरुजन हैं, पिता है, भाई है, सब मेरे कारण युद्ध में मर गए हैं। मुझे राजा बनाना था, इस कारण युद्ध हुआ। ठीक है, हम राजा नहीं बनते तो भी क्या होता, इतना बड़ा युद्ध तो नहीं होता। अब युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं। तो भगवान सबको बुलाते हैं, व्यास देव को बुलाया, वो आकर समझाते हैं कि देखिए युधिष्ठिर महाराज, ये जो कुछ भी हुआ, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये भगवान की इच्छा से हुआ। आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जो परंपरा है, उनको सीख देने के लिए यह युद्ध लड़ा गया। इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है और आपको शोक आदि करने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन नहीं, युधिष्ठिर महाराज तो मानने को ही तैयार नहीं, किसी की सुन ही नहीं रहे। भागवत में वर्णन आता है, इतने सारे ऋषि आए, कुलगुरु आए, व्यासदेव आए, भगवान श्री कृष्ण ने समझाया, लेकिन भीष्म पितामह नहीं समझा। अब आप कहेंगे अरे भगवान ने समझाया और तो भी नहीं समझे, भला ये कैसे संभव है? क्या भगवान में इतनी सामर्थ्य नहीं कि किसी जीव को अच्छे से समझा पाए कोई बात? कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि भगवान श्री कृष्ण सभी के हृदय में, हम सबके हृदयों में परमात्मा के रूप में भी विराजमान रहते हैं। हमारा जो हृदय देश है, वहाँ पर दो आत्माओं का निवास है। एक तो है हम जीवात्मा, जो हम स्वयं हैं, और एक है परमात्मा, जो कि हमारे परम मित्र हैं, जो कि अनंत काल से हमारे साथ हैं। हम किसी भी शरीर में चले जाएं, वे परमात्मा आत्मा के साथ ही हमेशा रहते हैं। तो वे भगवान हमारे साथ हैं। अब हुआ क्या था कि भगवान तो चाहते ही नहीं थे कि युधिष्ठिर महाराज मान जाए, कि युधिष्ठिर महाराज समझे कि उन्होंने गलत नहीं किया। वो तो चाह रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज खूब पश्चाताप करें और मोह में रहे। क्यों? ताकि जब युधिष्ठिर महाराज को अन्य पांडवों के साथ भीष्म पितामह के पास लेकर भगवान जाएं, तब भीष्म पितामह उन्हें समझाएं और तब उनके समझ में आए। देखिए, भगवान इतने उदार हैं और भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा नाम हो कि मैंने समझाया या मेरी बात युधिष्ठिर महाराज ने मानी। वे हमेशा अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। देखो, मेरी बात भी समझ में नहीं आई, लेकिन भीष्म पितामह ने जब प्रवचन दिया, उन्होंने जब समझाया, तब युधिष्ठिर महाराज माने। और भक्तों से तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। तो भीष्म पितामह की जो श्रेष्ठता है, उसको स्थापित करने के लिए भगवान पांडवों को लेकर जाते हैं और फिर युधिष्ठिर महाराज की ओर देखकर कहते हैं कि अभी पूछ लो अपने पितामह से जितने भी प्रश्न हैं, जो भी संशय है, जिज्ञासा है, तुम्हारे मन में जो कुछ भी संदेह है, वो अभी अपने पितामह से पूछ लो। क्योंकि ऐसा प्राणी, भीष्म पितामह जैसे भक्त न कभी आज तक हुए हैं आज के इतिहास में, और न कभी भीष्म पितामह जैसा कोई आगे होगा। तो ऐसे महापुरुष का अब न दर्शन मिलेगा, न इनसे उपदेश सुनने को मिलेगा। तो अब ऐसा अवसर मिलने वाला नहीं है। तो युधिष्ठिर महाराज तो एकदम तैयार हो गए कि हाँ, अब मैं पितामह से सारे प्रश्न पूछूंगा। अभी सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने में थोड़ा समय था। वैसे तो सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने का अर्थ कल क्या बताया था? आचार्यों ने क्या अर्थ दिया है? सूर्य अर्थात भगवान कृष्ण, और उत्तरायण अर्थात उत्तरा का गर्भ। तो भीष्म पितामह वास्तव में इस प्रतीक्षा में थे कि कब कृष्ण रूपी सूर्य उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे, और ये लीला तो हो चुकी है। लेकिन नक्षत्रों, ज्योतिष आदि के अनुसार भी सूर्य को उत्तरायण में प्रवेश करने में अभी कुछ समय था। तो भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, अभी वे शरीर छोड़ने नहीं वाले। तो भगवान ने कहा, देखो पांडवों, अभी समय है थोड़ा, इन महापुरुष से जो भी विषय है वो सब पूछ लो, क्योंकि फिर ऐसे महापुरुष होने वाले नहीं। और महाभारत में तो बहुत विस्तार से
जो भी भीष्म पितामह ने प्रवचन दिए उनको व्यासदेव ने बड़ी सुंदरता से वर्णित किया है, लिखा हुआ है। सभी प्रकार के धर्मों का निरूपण पितामह करते हैं। युधिष्ठिर महाराज पूछते जाते हैं, राजधर्म क्या है, क्या मेरा दोष है कि नहीं है, किस प्रकार से प्रजा का पालन करना चाहिए, राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए अथवा नेता में क्या क्या गुण होने चाहिए। तब राजधर्म का उपदेश किया। फिर गृहस्थ आश्रम क्या है, गृहस्थों का धर्म क्या है उसका वर्णन किया। स्त्रियों का धर्म क्या है, स्त्री धर्म का वर्णन किया। एक एक विषय पे भीष्म पितामह धारा प्रवाह से बोलते गए और जब समय हो गया देख लिया कि अब सब सुना दिया, सब बोल दिया, और विषय सब बोल दिए, ये धर्म वो धर्म सब बता दिया। अब तो मृत्यु का समय आ गया है, अब कहीं और मन नहीं लगाना, अब तो केवल कृष्ण में अपने मन को केंद्रित करके और शरीर को त्यागना है। तो भीष्म पितामह के उदाहरण से हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अपने इस देह को छोड़ना है, किस प्रकार से मृत्यु का वरण हमें करना है। तो भीष्म पितामह भगवान का स्मरण करते हुए, जिस समय भगवान आए थे और भगवान ने कहा कि पितामह देखिए ये पांडव हैं, आपके ही बालक हैं और आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं, उस समय भीष्म पितामह कहते हैं कि देखो कन्हैया, देखो श्याम सुंदर, आप आए तो हैं, लेकिन जब तक मैं पांडवों से बात करूंगा, जब तक मैं पांडवों को उपदेश दूंगा, तब तक आप चुपचाप यहीं खड़े रहेंगे। देखिए भक्त इतने महान होते हैं और भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भक्त भगवान को आदेश दे देते हैं। भीष्म पितामह क्या कहते हैं कि कृष्ण आप आए हैं, यहीं खड़े रहिए। और कैसे खड़े रहिए? कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम या वदिदम हिनोम्यहम प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन मुखाम भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। भीष्म पितामह कहते हैं देखिए प्रभु, मुझे तो आपका जो चतुर्भुज रूप है वो बड़ा अच्छा लगता है। अभी तो आप द्विभुज रूप में हैं, लेकिन चतुर्भुज रूप बड़ा अच्छा लगता है। आप चतुर्भुज रूप में चुपचाप यहाँ पर खड़े रहिए जहाँ पर मैं लेटा हूँ, और कैसे प्रसन्न हासा मुस्कुराते हुए यहाँ पर खड़े हो जाइए। कब तक? जब तक मैं शरीर का त्याग ना कर दूं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, आप इसी प्रकार यहाँ खड़े रहिए और मैं आपको निहारता रहूंगा। तो भीष्म पितामह निहार रहे हैं भगवान को, बात कर रहे हैं पांडवों से, और पांडवों को उपदेश देने के बाद अब जब समय आया तो भगवान की ओर देखकर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं, जिसका हमने कल श्रवण किया था। पितामह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुन्नि, कि अब मैं सभी विषयों से, संसार के जितने विषय हैं, अब देखिए हम लोग क्या बड़ी गलती करते हैं कि देखा होगा घर में जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं, जब मृत्यु का समय आता है तब कहते हैं अरे मेरी बेटी को बुला दो, जरा पोते का मुंह देख लूँ, जरा ये कर लूँ वो कर लूँ, वहाँ पर अपनी चित्त वृत्ति लगाते हैं। अरे अब इनसे क्या संबंध है, अब तो मरने जा रहे हो, कहाँ किसके घर जन्म लोगे, फिर थोड़ी ही तुम्हारे संबंधी रहेंगे। जीवन भर तो संबंध निभाया ही है, अब मृत्यु के समय भी यदि नहीं याद करोगे तो उन्हीं के घर में कहीं कोई पशु पक्षी बनके, चींटी कुछ भी बनके जन्म लेना पड़ेगा। इससे अच्छा कि मोह त्याग कर, सब ओर से अपना मन हटाकर फिर भगवान में अपने मन को लगाना चाहिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। हम सोच सकते हैं कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मृत्यु के समय कर लेंगे याद भगवान को। लेकिन यदि जीवन भर अभ्यास नहीं है भगवान को याद करने का, तो मृत्यु के समय भी भगवान याद आने वाले नहीं है। उसके लिए तो जीवन भर अभ्यास करना पड़ेगा, कथा कीर्तन में अपने आप को लिप्त रखना पड़ेगा, भगवान का नाम जप करना पड़ेगा, तभी तो मृत्यु के समय भगवान याद आएंगे। अब भीष्म पितामह कहते हैं हे कृष्ण, आप मेरे सामने खड़े हो, लेकिन मुझे तो आपकी उस छवि का स्मरण हो रहा है जिस समय महाभारत का जब युद्ध चल रहा था कुछ दिन पहले, और मैं विपक्ष की ओर से लड़ रहा था, मैं रथ पर खड़ा था, और आप अर्जुन के सारथी बनके रथ हाँक रहे थे हे कृष्ण, और विजय सखे कहकर संबोधित किया। विजय सखे का अर्थ क्या है?
कि पितामह को अर्जुन बड़े प्रिय थे, अर्जुन से बड़ा वात्सल्य प्रेम था और विजय अर्जुन का नाम है। और अर्जुन के सखा होने के कारण पितामह कहते हैं कि आप तो अर्जुन के सखा हैं, अर्थात भक्ति मैं आपकी कर रहा हूँ, लेकिन रथ हाँक रहे थे आप अर्जुन का, और अर्जुन के रथ को चलाते हुए आपने अर्जुन के रथ को तो मानो अपना कुटुंब मान लिया था। अब इसका अर्थ क्या है कि अर्जुन के रथ को कुटुंब बना लिया था। तो जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अपने कुटुंब के, अपने घर के, परिवार के, खानदान के पालन पोषण में अपना सब कुछ लगा देता है, खूब मेहनत करता है, मेहनत मजदूरी जो भी बन पड़े वो करता है अपने परिवार को पालने के लिए, कुटुंब पालने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है, उसी प्रकार से अर्जुन के और अर्जुन के रथ की रक्षा करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार थे। अब कुछ भी का अर्थ क्या है? तो भगवान ने युद्ध के पहले प्रतिज्ञा ली थी। किसी को पता है क्या प्रतिज्ञा ली थी भगवान ने महाभारत के युद्ध में? हाँ, यह प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, भगवान लड़ेंगे नहीं, केवल रथ चलाएंगे, सलाह देंगे, लेकिन युद्ध नहीं करेंगे, कोई अस्त्र हाथ में नहीं उठाएंगे। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, जिस समय मैं अर्जुन के ऊपर बाणों पर बाण चलाए जा रहा था, अब क्यों चला रहे थे? अर्जुन से तो बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक रात पहले दुर्योधन ने कह दिया, क्या कहा कि पितामह मैं देख रहा हूँ कई दिनों से आप युद्ध तो हमारी ओर से कर रहे हैं, लेकिन पांडवों के ऊपर बिल्कुल प्रहार नहीं करते, और यदि आप ऐसे लड़ेंगे तब तो हो गया युद्ध, तब तो वे जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे, हमारी सेना हारती जाती है, वे पांडव जीतते जाते हैं, क्या मतलब है आपके युद्ध करने का? अब इतने पर तो भीष्म पितामह ने समझाया, लेकिन दुर्योधन मानने वाला नहीं था। दुर्योधन ने एक बात ऐसी कह दी कि पितामह को बड़ी चुभ गई, कहा कि आप रोटी हमारे घर की खाते हैं, नमक हमारा खाते हैं और पक्ष पांडवों का लेते हैं। और जो ये बात कही तब तो भीष्म पितामह का मानो खून खौल गया। उन्होंने कहा, दुर्योधन, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि कल या तो पांचों पांडवों का वध कर दूंगा, या तो फिर द्वारिकाधीश कृष्ण की प्रतिज्ञा तुड़वाकर उनसे अस्त्र उठवा लूंगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा कर ली, या तो पांचों पांडवों को मार देंगे भीष्म पितामह, या फिर भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़ के अस्त्र उठाना पड़ेगा। अब ये प्रतिज्ञा भी भीष्म पितामह ने कोई आवेश में आकर नहीं ली थी, भगवान की ही प्रेरणा से यह प्रतिज्ञा ली थी, और भगवान की इच्छा से सरस्वती ऐसी विराजमान हो गई कि ऐसा ही निकल पड़ा। अब अगले दिन जब युद्ध हुआ तो आज तो भीष्म पितामह को पांचों को मारना था। अब चाहते नहीं थे, लेकिन क्षत्रिय हैं, प्रतिज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे प्राण चले जाए। तो भीष्म पितामह सबसे पहले अर्जुन पर निशाना साधते हैं, मारते हैं, खूब अस्त्र चलाते हैं। पहले तो रथ तोड़ दिया, फिर पताका जो झंडा लगा था उसको हटा दिया, फिर मारा तो अर्जुन का मुकुट हटा दिया, और फिर कवच को भेदने लगे, अस्त्र पे अस्त्र चलाने लगे, बाण पर बाण चलाने लगे। और भगवान जब से सहे जा रहे हैं, देखिए भगवान भक्तों से बड़ा प्रेम करते हैं। अब भगवान चला तो रहे हैं रथ, लेकिन जो देखा कि अरे ये पितामह तो मेरे मित्र पर मारे जा रहे हैं, बाण मारे जा रहे हैं, बंदी नहीं हो रहे, मानो आज मारकर ही रहेंगे, तब तो भगवान से रहा नहीं गया और भगवान रथ से नीचे कूद पड़े और रथ तो टूट ही गया था। रथ का पहिया उठाया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने अस्त्र उठा लिया, लेकिन क्यों उठाया? तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। भगवान इसलिए नहीं कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए या अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ने के लिए, इसीलिए क्योंकि भीष्म पितामह ने जो प्रतिज्ञा ली है वो प्रतिज्ञा बची रहे। भले ही मेरी प्रतिज्ञा झूठी हो जाए, भले ही मेरे वचन झूठे हो जाएं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा झूठी नहीं होनी चाहिए, भक्त की बात पर कलंक नहीं लगना चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? अपने वचन को छोड़ दिया, और तब भगवान रथ का पहिया लेकर दौड़ते हैं। और जो दौड़े तो भीष्म पितामह भी कम नहीं है, वे भी महान भक्त हैं।
उन्होंने क्या किया, वो तो झूठ झूठ में मार ही इसलिए रहे थे कि भगवान को उत्तेजित करें। अब जो भगवान रथ का पहिया लेकर आए तो भीष्म पितामह ने सारे धनुष बाण को रख दिए और खड़े हो गए, आइए आइए प्रभु मारिए, इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा कि भगवान के हाथ मेरी मृत्यु हो। भीष्म पितामह तो तैयार खड़े हो गए, आइए प्रभु मारिए मुझे। भगवान भी समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर से ऐसा दिखा रहे हैं कि बड़ा क्रोध है। और मृत्यु शैया पर लेटे लेटे भीष्म पितामह उस छवि को याद करते हैं और कहते हैं कि हे गोविंद, जिस समय आप मुझे मारने आ रहे थे उस समय तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतना आह्लाद हुआ, इतनी खुशी हुई, मैंने सोचा चलो अब तो मुक्ति हो जाएगी, अब तो भगवान का धाम मिलेगा। और उस समय मैं आपके स्वरूप को निहार रहा था प्रभु। क्या कहा भीष्म पितामह, कहते हैं कि आपका तमाल वर्ण है, तमाल अर्थात श्याम, मेघ श्याम, जैसे जब पानी बरसने वाला होता है उस समय जैसे काले घने जल से युक्त बादल होते हैं, वैसा रंग मेघ श्याम वर्ण भगवान का है। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। हे प्रभु, आप इतने सुंदर लग रहे थे, और क्योंकि रथ हाँक कर और अर्जुन की स्थिति देखकर आप बड़े घबरा रहे थे तो आपको पसीना आ रहा था। सोचिए, उन भगवान को जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जिनके शरीर में कोई मांस मज्जा रक्त इत्यादि नहीं होता, उनका तो सच्चिदानंदमय विग्रह है, लेकिन लीला में उन भगवान को भी पसीना आ जाता है। और पितामह कहते हैं कि आपके घने घुंघराले चमकीले सुंदर बाल आपके मुख पर आ गए थे और यहाँ से पसीने की बूंद टपक रही थी, और वो पसीने की बूंद आप पर ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो सुंदर मोती चमक रहे हो। काले काले आपके जो कपोल है, गाल है, उन पर मोती चमक रहा हो। आपके बालों की लड़े इतनी सुंदर लग रही थी, हे प्रभु मैं क्या वर्णन करूं उस छवि का। अब भगवान मुस्कुराते हैं, देखो युद्ध कर रहे थे कि मुझे निहार रहे थे। भगवान मुस्कुराते हैं और भीष्म पितामह फिर वृंदावन के भाव का स्मरण करते हैं। वृंदावन पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि कृष्ण, जिस समय वृंदावन में आप गौएं चराकर लौटकर आते थे उस समय सारी गोपियां आपकी प्रतीक्षा में रहती थी, और शाम के समय जब आप लौटकर आते थे तो वे सभी बड़े हर्षोल्लास में भर जाती थी और आपके स्वरूप को निहारते थे। कन्हैया, आप तो गैयों को लेकर आते थे तो गौओं के पैरों से जो धूल उड़ती थी, खुरों से जो धूल उड़ती थी, वो आपके श्याम वर्ण के मुख पर लग जाती थी, और क्योंकि वो धूल आपके मुख पर लगती थी तो आपका श्याम रंग गौर सुनहरा रंग लगता था, और उस समय आपकी शोभा बड़ी सुंदर थी। वृंदावन के और गोपियों के भाव का भीष्म पितामह स्मरण करते हैं और तब कहते हैं कि मेरी ये जो मति है इसको मैंने बड़े संभाल कर रखा है। भीष्म पितामह कौन थे? ब्रह्मचारी थे, गृहस्थ थे? कौन थे? ब्रह्मचारी थे। तो पितामह कहते हैं कि देखिए कृष्ण, मैंने अपनी जो मति है, मति अर्थात बुद्धि, अपने इस विवेक को, बुद्धि को बड़े संभाल कर रखा है। कैसे संभाल कर रखा है? तो कहा कि जैसे कोई पिता अपनी अविवाहिता कन्या को, पुत्री को बड़े संभाल कर रखता है और योग्य वर प्राप्त करने पर फिर उसको अर्पण करता है, ऐसे ही गोविंद, मैंने अपनी इस मति को बड़े संभाल कर रखा है। और क्योंकि अब इस मति के लिए, इस बुद्धि के लिए मुझे उचित वर मिल गया है। बुद्धि के लिए सर्वोत्तम वर कौन है? तो कहा कृष्ण, आपसे बढ़कर और कौन वर हो सकता है। इसलिए अभी तक मैंने अपनी बुद्धि को संसार में कहीं लिप्त नहीं होने दिया, कहीं किसी विषय में नहीं लगाया, लेकिन आज मैं अपनी इस मति को आपको समर्पित करता हूँ, इसका पाणी ग्रहण आपसे करता हूँ। अब आप इसको स्वीकार कीजिए और मुझे अपने चरणों में शरण प्रदान कीजिए। तो मृत्यु हो तो किसके जैसी? भीष्म पितामह जैसी। किस किस को भीष्म पितामह जैसी मृत्यु चाहिए? 1 2 3 4, धीरे 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 ट्यूबलाइट जलती है, बल्ब जैसा होना चाहिए, तुरंत जल जाए। हाथ नीचे कर लीजिए।
तो भीष्म पितामह की मृत्यु कैसे हुई? सारी इंद्रियों को भगवान में लगाते हुए, भगवान की स्तुति का गान करते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए, आहा कितने सुंदर ढंग से अपने प्राणों का त्याग किया। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसी कृपा कीजिए कि मृत्यु के समय भले ही हम संसार में बहुत काम करते हैं, लेकिन मरते समय तो आप ही याद आ जाना। देखिए ये हमारे हाथ में नहीं होता कि मरते समय हमें कौन याद आए, हमारे हाथ में तो नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन भर भगवान का नाम जपता है तो भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि यदि हम भगवान को याद नहीं कर पाते तो भगवान हमें याद कर लेते हैं और अपनी याद दिला देते हैं मृत्यु के समय, और तब तो कल्याण निश्चित है।